आंशिक चलो आज अब हम अपने स्टार्ट करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्लास से, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एकदम बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है अपने वो कवर कर लिए थे, उसका कितना आंसर्स निकलता है वो कवर कर लिए थे। फिर अपने ट्राई किए थे कि अपना श्रीधराचार्य वाला जो सम्स है वो कैसे सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ अपना मिडिल टर्म वाला सम्स को कैसे सॉल्व करता है वो अपने सीख चुके हैं, करेक्ट। एक जो नया कॉन्सेप्ट अपने क्लास 11 में सीखे बेसिकली दैट वाज अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मेरा आई को हम लोग बोलते थे मेरा आयोटा, एंड आयोटा का जो वैल्यू दिया हुआ रहता था दैट वाज रूट के अंदर में -1। मतलब जहाँ जहाँ पर मेरे को रूट अंडर -1 दिखेगा मैं उसको चेंज कर दूंगा अपने आई में, ताकि मेरे को कभी भी मेरे रूट के अंदर में -1 या फिर माइनस कोई भी नंबर लिखने का नौबत ना पड़े, ठीक है। अब आज के क्लास में अपने जो कवर करेंगे टॉपिक दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो मेरा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं लूँगा आपका वर्कशीट का क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा वर्कशीट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है अगर मैं ध्यान दूँ तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू कवर द टॉपिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अभी सीधा क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोलता है 5 के पावर में x प्लस 1 प्लस 5 के पावर में 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 के पावर में 3 प्लस 1। लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के पावर में x प्लस 1 प्लस 5 के पावर में 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 के पावर में 3 प्लस 1। Am I right? Yes, I'm right. चलो ठीक है। अब अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, भैया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो बैठा हुआ ही नहीं है, करेक्ट। ये तो मेरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बैठा हुआ ही नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मेरे को एक चीज़ बताना, इस सम को देखने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या करने का मन कर रहा है? सबसे पहला स्टेप क्या करने का मन कर रहा है बताओ? एकदम ईजी सा स्टेप है, कोई बच्चा भी बोल देगा जितना आता है तुम लोग को उतना ही दिमाग लगाना है। नहीं, उतना बड़ा दिमाग लगाना ही नहीं, एकदम बेसिक सा दिमाग, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे सब। यस, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक बार एज इट इज रहने दूंगा और मेरे राइट हैंड साइड को मैं कर दूंगा 126। इज दिस करेक्ट है ना? अब मेरा राइट हैंड साइड में जो पहले मेरा डर था अब वो डर गायब हो गया राइट हैंड साइड से। अब मेरा डर का चीज़ सिर्फ मेरा लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं क्या, जिसको तुम लोग इंडिसेस बोलते थे। उसमें हम लोग 2 लॉ पढ़ते थे। सबसे पहला जो मेरा लॉ था दैट वाज a के पावर में m प्लस n इज इक्वल टू a के पावर में m इंटू a के पावर में n, करेक्ट। मतलब जब भी मेरा बेसिस इक्वल होते हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मेरे पावर्स ऐड हो जाते हैं, करेक्ट। तो क्या इस 5 प्लस x के जगह पर मैं इसको 5 के पावर में x इंटू 5 के पावर में 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने सेम चीज़ को तोड़ा है, करेक्ट, ठीक है। अब एक और अपने लॉ पढ़े थे, a के पावर में m माइनस m इज इक्वल टू a के पावर में m बाई a के पावर में n। इज इट करेक्ट? सही है ना ये भी, ठीक है। यहाँ पर भी रिप्लेस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 5 के पावर में 2 बाई 5 के पावर में x इज इक्वल टू 126, करेक्ट, ठीक है। अब क्या किया जाए,
अब क्या करना है, क्योंकि मैं इसको और अगर सॉल्व भी करूँ ना तो ये मेरा क्वाड्रेटिक तो बनने से रहा है ना, ये मेरा भले ही क्वाड्रेटिक है नहीं पर मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, ध्यान देना, मेरे को क्या करना पड़ता है क्वाड्रेटिक यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जब भी कोई मेरा सम, जब भी मेरा कोई सम क्वाड्रेटिक का फॉर्म का नहीं हो, आई कैन ट्रांसलेट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक का फॉर्म। कैसे, मैं ऐसा कुछ एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, ताकि मेरा फॉर्म क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए। भैया अब वो जो नया चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म करना है वो कैसे पता चलेगा, मेन सवाल तो यही होता है तुम लोग का। जो भी मेरे को कॉमन दिख रहा है हर जगह, ठीक है, पहला चीज़, और जो मेरे को सबसे डरावना दिख रहा है दूसरा चीज़। तो सबसे ज़्यादा डरावना क्या दिख रहा है यहाँ पर, दिक्कत क्या दे रहा है यहाँ पर, दिक्कत को क्या चीज़ दे रहा है तुम लोग को, 5 के पावर में x ही दिक्कत दे रहा है। अगर 5 के पावर में x के बजाय सिर्फ x होता तब तो मेरा इजीली सब सॉल्व हो जाता है एलसीएम वगैरह लेके। तो 5 के पावर में x को अब यहाँ पर मैं बोलूँगा लेट 5 के पावर में x इज इक्वल टू z, ठीक है, 5 के पावर में x को मैंने क्या ले लिया, मैंने उसको ले लिया z। अब अगर मेरा 5 के पावर में x z है तो क्या मैं इस वैल्यूज़ को अपने यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे को मिलेगा 5z प्लस 25 बाई z इज इक्वल टू 126। एम आई करेक्ट, बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। क्या मेरे को अब थोड़ा बहुत करके मेरा क्वाड्रेटिक का फॉर्म देखने में लग रहा है, मेरे को भी इसको कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है। तो अगर अब मैं अपने z का एलसीएम ले लूँ तो मेरे को मिलेगा 5z का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 एंड देन आई विल बी गेटिंग 5z का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126z, करेक्ट। अब अगर मैं अपना फाइनली इसको सजा लूँ तो 5z का स्क्वायर माइनस 126z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब मैं अपनी फर्स्ट क्लास में बोला था कि तुम लोग को बहुत कम बार ऐसा होगा जब तुम लोग को मिडिल टर्म लगाने को मिलेगा, करेक्ट। तुम लोग को मिडिल टर्म सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में लगाने को मिलेगा जहाँ पर तुम लोग का सम जो सॉल्व होगा दैट इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर अब अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो क्या मैं अपने इस सम को अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं अपने इस सम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। उसके पहले सब्स्टिट्यूशन नहीं, मिडिल टर्म सॉल्व, ठीक है। उसके पहले मेरे को इस इक्वेशन को अपने जनरल फॉर्मेट से कंपेयर तो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया a के जगह पर कौन बैठा हुआ है, 5, x की जगह पर कौन बैठा हुआ है, z, वेरिएबल इज z, अब तो मेरा वेरिएबल z हो गया है, ठीक है। b के जगह पर कौन बैठा हुआ है, माइनस 126, और c के जगह पर बैठा हुआ है मेरा 25। इज दिस करेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं ट्राई करूँगा अपना मिडिल टर्म ब्रेक करने। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए मैं अपना a इंटू सी का एलसीएम लूँगा, यानी कि 125 के साथ जब मैं अपना एलसीएम लूँगा तो मेरे को एक 1 भी मिलेगा अलग से, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा मेरा जो मिडिल टर्म ब्रेक आएगा दैट विल बी 125z माइनस z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इज इट करेक्ट। अब अगर मैं कॉमन लूँ 5z को तो मेरे को मिलेगा z माइनस 25 माइनस z लेने पे माइनस 1 लेने पे सॉरी z माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड दस मेरा जो रूल आ रहा है, दो फैक्टर्स आए जो मेरे दैट इज z माइनस 25 एंड एक और आ रहा है मेरा 5z माइनस 1। क्या ये तुम लोगों का भी आया, ठीक है। अब अपने यहाँ पर क्या करते हैं बोलो, नहीं वो लाइन क्या था जो हम लोग लाइन लिखते हैं, z माइनस 25 नहीं, यस, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल। अगर मैं अपने यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाऊं आई कैन क्लियरली से कि मेरा अगर किसी भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है
तो ज़रूरी है कि मेरा कोई ना कोई एक फैक्टर तो एटलीस्ट 0 रहा होगा, तभी तो मेरा दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इन दिस केस मैं बोलूँगा मेरा z माइनस 25 या तो 0 आया होगा, करेक्ट। तो z का वैल्यू कितना आ गया 25, या फिर भैया ऐसा हो सकता है कि 5z माइनस 1 0 आ गया, तो यहाँ पर मेरा z क्या आ जाएगा 1/5। तो क्या मेरे को मेरा z का दोनों रूट्स मिल गया? क्या मेरा फाइनली यहाँ पर सम खत्म? सम मेरा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में तो मेरे को x का वैल्यू निकालने बोला था ना, मेरे को z का वैल्यू तो निकालने नहीं बोला था उन लोग, मेरे को बोला x का रूट्स निकालो। तो अब मैं बोलूँगा when z इज इक्वल टू 25, तो मेरा x का वैल्यू उसके लिए मैं क्या बोलूँगा 5 के पावर में x इज इक्वल टू 25, 5 के पावर में x इज इक्वल टू 5 के पावर में 2, x के वैल्यू आ जाएगा मेरा, तो x का जो मेरा पहला वैल्यू निकला वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इन द सेम वे क्या मैं अपना दूसरा वाला वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। क्या आएगा when z is equal to 1/5, 5 के पावर में x is equal to 1/5, this 1/5 can be written as 5 के पावर में -1, ये सब खुद से तो करो, और x का वैल्यू जो आएगा मेरा डेट इज -1। तो मेरा जो रूट्स है, जो मेरा रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि रूट्स ऑफ द वेरिएबल x का जो वैल्यूज है वो क्या क्या आ रहा है? वो आ रहा है मेरा 2 और -1। क्या यहाँ तक तुम लोगों को सब कुछ क्लियर है? पक्का इजी सम था, कोई दिक्कत? चलो अब अपने बढ़ते अपना सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस, लिख लेते हैं x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। ओके सर, राइट? चलो सर -4 होगा। अब इस सम को देखने पे अगर सबसे पहला चीज क्या करने का मन करेगा? तुम लोग बोलोगे भैया मेरे को ना a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना? तुम लोग तो यही सोचोगे a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मेरे को आता है। देख लेते हैं a + b + c का होल स्क्वायर क्या आता है? a² + b² + c² आगे + 2ab + 2bc + 2ac। इज इट करेक्ट? सही है ना? अब इस सम में ना अनफॉर्चुनेटली ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं अपने पहले वाले पे अपना लगाऊं ये वाला फॉर्मूला, तो मेरे को क्या मिलेगा? x के पावर में 4 मिलेगा, x के पावर में 4 मिला, प्लस 9x², करेक्ट, प्लस 4। इस तरीके से चलते रहेगा मेरा सॉल्विंग, है ना? लास्ट में मेरे पास ये x का पावर में 4 बच जाएगा। क्या कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के पावर में 4 आता है? नहीं आता है। तो क्योंकि अब ये मेरे को दिखाया हुआ नहीं जा रहा है कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं अब वापस अब क्या ट्राई करूँगा? मेरे को सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन भी लगा नहीं हो पा रहा तब हो ही नहीं सकता सॉल्व क्वाड्रेटिक से। करेक्ट आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब अगेन मेरे को ऐसा कुछ देखना है जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो मेरा कॉमन है दोनों बीच में, बहुत सारे सब्स के पार्ट पे कॉमन है, और सेकंड चीज़ क्या जो मेरा थोड़ा सा डरावना भी है और दिक्कत दे रहा है। दिक्कत क्या दे रहा है मेरे को? ये दिक्कत तो मेरे को x² के साथ ही कुछ दे रहा है ना, क्योंकि वही x के पावर में 4 बन जा रहा है। वो नहीं होता तब तो मेरा गेम एकदम ईजीली सॉल्व हो जाता। तो सिर्फ x का स्क्वायर को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं है?
होगा, सम सॉल्व होगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो रादर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भैया कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है दो पार्ट पे, तो मैं उसको ले लूँगा। ठीक है, मैं किसको ले लूँगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू z। सो मेरे को मेरा नया इक्वेशन मिलेगा। नया इक्वेशन क्या होगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8z प्लस 8z की माइनस 8z माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? ठीक है, z का स्क्वायर प्लस 4, ये सब स्टेप्स खुद से करो, प्लस 4z माइनस 8z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मेरे को मिलेगा z स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 विल गेट कैंसल्ड आउट। वापिस तुम सिर्फ मेरा वेट कर रही हो। 4z माइनस 8z मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम लोग क्या करते हैं, तुम लोग बोलोगे भैया z स्क्वायर इज इक्वल टू 4z, एक एक z को उड़ा दो तो मेरे को z का वैल्यू मिल जाएगा 4, है ना, विच इज़ रॉन्ग। मैं क्या करूँगा, मेरे को लेना है यहाँ पर z को कॉमन। ठीक है, मेरे को यहाँ पर लेना है अपने z को कॉमन, मेरे को मिलेगा z टाइम्स z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेरे दो फैक्टर्स नहीं दिख रहे अभी तक, मैं अपना दूसरा फैक्टर बना सकता हूँ। कैसे, आई कैन राइट दिस एज z प्लस 0, है ना, मैं इसको z प्लस 0 तो लिख ही सकता हूँ, बात तो एक ही है। और दूसरा फैक्टर क्या है मेरा, z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं अपना जीरो प्रोडक्ट रूल लगाऊं, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को z का जो पहला वैल्यू है वो मिलेगा 0 और z का जो दूसरा वैल्यू है वो मिलेगा 4। ठीक है, क्लियर है क्या? अब अगेन क्या मेरे को इस क्वेश्चन में z का वैल्यू निकालने बोला था? नहीं बोला था, तो मेरे को वापस अपने दो केसेस बनाने पड़ेंगे। When z is equal to 0, I can say कि मेरा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना। अब वापस से x को कॉमन ले लूँगा तो मेरे को x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिला। वापस से जीरो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो मेरे को x का जो पहला वैल्यू मिला डैट इज़ मेरा 0 और x का जो मेरे को दूसरा वैल्यू मिलेगा डैट विल बी मेरा माइनस 3। इज इट क्लियर? करेक्ट है क्या? पक्का? अब मेरे को अपना दूसरा केस भी तो बनाना पड़ेगा ना। जब मेरा z 4 है तो when z is equal to 4, x square plus 3x plus 4 minus 4 is equal to 0 हो जाएगा। अब अगर मैं अपना मिडिल टर्म लगाऊं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने के बाद मेरे को मिलेगा x टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 0। एंड मेरे को मिलेगा मेरा जो दो फैक्टर होगा दैट विल बी x प्लस 1 और x माइनस 4। एंड दस जो मेरा x का दोनों वैल्यू आएगा दैट विल बी सबसे पहला होगा माइनस 1 और दूसरा होगा मेरा 4। तो दीज टू वैल्यू ऑफ x मेरा होगा जब मेरा z का वैल्यू आ रहा है 4। करेक्ट? अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर भैया x के कितने आंसर्स आ गए? 4 आ गए। 4 क्यों आए? 4 क्यों आए? 4 मेरे आंसर इसीलिए आए क्योंकि जब मैं अपना इक्वेशन को बढ़ा रहा था तो इक्वेशन का डिग्री कितना बन रहा था? x के पावर में 4 बन रहा था। अब क्योंकि मेरा डिग्री वॉज गेटिंग x के पावर में 4 तो मेरे ज़रूरत का चीज़ है ये, या फिर एकदम शॉर्ट थिंग है कि मेरा x का आंसर्स भी कितना आना चाहिए? 4 आंसर्स आने चाहिए। इसीलिए मेरा 4 आंसर आ। इसको कॉपी कर लो फटाफट एक लाइन में अपने कि एज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन x वाला पार्ट पूरा वॉज
4 प्लस मेरा नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 4, विचार 4 नंबर लिख लो। हो गया ना? चलो अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द वर्कशीट नंबर 2। चलो मेरे को अब दिया हुआ है x टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। x टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ जो है वो मेरे को वापस से चेक करना है कि क्या अगर मैं चारों को खोलूँ यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा सम सॉल्व होगा? वापस मैं बोलूँगा नहीं होगा। क्यों? डिग्री क्या हो जाएगा मेरा? x का सबसे हाईएस्ट पावर जो बनेगा दैट विल बिकम मेरा 4। इज इट करेक्ट? ठीक है। अब अगर मेरा x का हाईएस्ट पावर 4 बन जा रहा है तब तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बोल सकता। तो अगेन ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को अपना सम को किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब अगर मैं इस सम पे कुछ गौर से देखूँ ना, मेरे को कुछ बड़ा डरावना भी नहीं दिख रहा, तो ये कुछ ऐसा टर्म है नहीं जिससे मैं डरूँ, ना ही कुछ कॉमन भी दिख रहा है। करेक्ट ना? कुछ कॉमन भी तो नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को कॉमन नहीं भी दिख रहा है ना, मैं कुछ कॉमन ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? मेरे को किसी दो को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मेरे को किसी दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है कि मेरे को दो टर्म्स कॉमन मिल जाए, जैसे मेरे पिछले सब में हो रहा था। अब वो चुनूँगा कैसे? मैं बोलूँगा मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 5 के साथ, ठीक है, और इसको एक्सपैंड करूँगा। ऑन द अदर हैंड x प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 3 के साथ। भैया समझ में कैसे आएगा? आप तो अभी बता दिए, समझ में कैसे आएगा? देखो मैं क्या किया, मैं मन में दोनों को एक्सपैंड किया, ठीक है। एक्सपैंड करने में अगर मैं सबसे पहले वाले का बात करूँ तो मेरे को मिला x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेरे को दूसरे वाले में भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिल रहा है। क्या अब मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या मेरे को कुछ भी दोनों में कॉमन दिख रहा है? दोनों टर्म्स में दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस 5x मेरे को कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया क्या कि मैंने पहले ही मन में एक्सपैंड किया और चेक किया कि सिर्फ x स्क्वायर मेरे को नहीं चाहिए कॉमन, x स्क्वायर के साथ में भी क्या मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है? मैं बोला हाँ दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। समझ में आया? अब मैं बोलूँगा लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू z, और 10 मेरा नया इक्वेशन क्या मिलेगा? z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? और यहाँ से मेरे को z का मेरा दो वैल्यूज निकलेगा। z का जो सबसे पहला वैल्यू निकलेगा डैट विल बी 0, और z का जो दूसरा वैल्यू मिलेगा डैट विल बी माइनस ऑफ 6, ठीक है। अब क्योंकि अगेन मेरे को क्वेश्चन में z का आंसर निकालना नहीं बोला गया था, मैं z का वैल्यूज इंडिविजुअली रिप्लेस करूँगा ताकि मेरे को मेरा x का वैल्यूज मिल जाए। तो सबसे पहला केस जो मिलेगा मेरे को डैट विल बी व्हेन z का वैल्यू इज 0, तो आई कैन से कि x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा जो x का दो वैल्यूज आ रहे हैं इन द फर्स्ट केस दैट इज x का पहला वैल्यू आएगा मेरा 0 और दूसरा वैल्यू आएगा मेरा माइनस ऑफ 5, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मेरा z का वैल्यू माइनस 6 होगा तब मैं क्या बोलूँगा? x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू
-6। एक सेकंड, कुछ गलती नहीं हुआ ना? दिस इज इक्वल टू 72। माय बैड, सॉरी। एक सेकेंड, राइट हैंड साइड में 0 के बजाय 72 होगा, मतलब z का वैल्यू गलत निकाल दिया मैंने। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलेगा? देन z प्लस 6 इज इक्वल टू 72, ठीक है। यानी कि z का स्क्वायर प्लस 6z माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब अगर मैं अपना मिडिल टर्म ब्रेक लगाऊं, आई कैन राइट दिस एज z का स्क्वायर प्लस 12z माइनस 6z माइनस 72 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। इसी तरह का मैं अपना मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, तो z प्लस 12 मेरे को मिलेगा इन द पहला कॉमन लेने के बाद, माइनस 6 कॉमन लेने के बाद मेरे को वापस से मिलेगा z प्लस 12। तो जो मेरा दो फैक्टर्स ऑफ z आ रहा है, सबसे पहला वाला आया है मेरा 6 और दूसरा वाला आएगा मेरा माइनस ऑफ 12। तो ये दोनों मेरा सोल्यूशन होगा z का। अब इनको मेरे को रिप्लेस करना है अपने नए इक्वेशन से। तो when z is equal तो जब z का वैल्यू 6 होगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। और जो मेरा 2x का वैल्यूज यहाँ से आ रहा है, दैट विल बी मेरा 1 और मेरा माइनस 6। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ 12, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और अब मैं क्या करूँगा? z माइनस 12 होगा ना, माइनस 12 होगा क्या? z माइनस 12 होगा कि प्लस 12 होगा? माइनस 12 तो प्लस आएगा, इक्वेशन में प्लस आएगा। और यहाँ पर z का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस 12। सही है ना? करो फिर सॉल्व आगे। सीधा चाल से कर सकते हो। हाँ, सीधा चाल से करो। तो अब क्योंकि अगर मैं अपना इस सम पे गौर करूँ तो दिस कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग मिडिल टर्म, करेक्ट। तो अगर अब मैं इसको अपना कंपेयर करूँ जनरल फॉर्म से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आई कैन से कि भैया मेरा a की जगह पर बैठा है 1, b के जगह पर बैठा है 5 और c के जगह पर बैठा है 12। एम आई राइट? ठीक है। सो जो मेरा रूट्स आएगा, दैट रूट्स विल बी -5 प्लस माइनस रूट के अंदर में 25 यानी कि b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी विच इज़ 48 होल डिवाइडेड बाई 2। अब दिस कैन बी रिटन एज -5 प्लस माइनस रूट के अंदर में मेरे को मिलेगा 23 माइनस में होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि मैं रूट के अंदर में कभी भी नेगेटिव लिख के नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा अपने आई वाले टर्म्स को, दैट इज -5 प्लस माइनस रूट 23i डिवाइडेड बाई 2 एंड दस यही होगा मेरा आंसर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? पक्का बात है? समझ में आया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है? तो अब क्योंकि मेरे को मेरा 4 वैल्यूज ऑफ x मिल गया, यहाँ पर मेरा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। क्लियर? चलो
रूट ओवर 4x माइनस 1 बाई 4x प्लस 1 देख लेते हैं। आ जाओ। माइनस सेम चीज अब ये उल्टा हो जाएगा। इज इक्वल टू 8/3। अब अगर मेरे को इस सम को सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करने का मन कर रहा है? सबसे पहले नहीं, अभी तुम लोग बच्चे नहीं, अब और ट्रिकी चीज़ करेंगे। 11 में ना कभी भी हार्डवर्क काम नहीं आएगा मैथ्स में। 11 में सिर्फ स्मार्ट वर्क काम आएगा। 11 में हमेशा स्मार्ट वर्क। जिस तरीक़ा से तुम अपने सम को फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट वे में कर सकती हो, दैट इज़ दी बेस्ट पॉलिसी करने के लिए। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना है। अपने यहाँ पर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूँ तो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। और इसका फॉर्मूला तो मेरे को आता है। इसका फॉर्मूला विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। जहाँ पर a वाला टर्म क्या है, ये बन जा रहा है मेरा a और ये वाला पार्ट बन जा रहा है मेरा b, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा अगर अपना मैं a स्क्वायर करूँ तो मेरे को 4x माइनस 1 बाई 4x प्लस 1 मिलना है, करेक्ट है। ठीक है, अब बाद में मेरे को मिलेगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1, करेक्ट। सिर्फ रूट्स हटना है मेरा तो स्क्वायर वाले पार्ट पे, माइनस 2 इंटू पहला वाला रूट, ठीक है, इंटू दूसरा वाला रूट, विच विल बी इक्वल टू 64 माइनस। एम आई राइट? सही है यहाँ तक पूरा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्की बात? चलो, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक चीज़ बताना। क्या तुम लोगों को पता है कि मेरा रूट a इंटू रूट b इज़ रूट ए बी? बताया हुआ है ना बहुत बार, अभी तक तो बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल चुका है ये होता है। तो क्या मैं अपने इस टर्म को स्ट्रेट अप काट के 1 बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मेरा एक रूट के अंदर में जाएगा ये मल्टीप्लाई होना है, और क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो चीज़ पहले वाले के न्यूमरेटर में बैठा है तो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में बैठा है, तो वो कट आउट हो जाना है। तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा 4x माइनस 1 बाई 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 64/9 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे को 82/9 मिल जाएगा। अगर मैं 2 का एलसीएम अपना 9 का एलसीएम लेके 2 को ऐड करूँ तो, करेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तुम लोग मेरे को बताओ, अब तुम लोग को क्या मन कर रहा है करने का? नहीं, हाँ, और स्मार्ट वर्क बोलो, इतने कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, एक टर्म नहीं है। तुम बता दो थोड़ा। नहीं, कॉमन ले सकते हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे भैया? अगर मैं अपने पहले वाले चीज़ को अगर मैं z लूँ ना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मेरा 1/z बन जाएगा। क्यों? दूसरे वाले का तो रेसिप्रोकल ही बैठा हुआ है ना। तो कैन आई से कि मेरा z प्लस 1/z विल बी इक्वल टू 82/9। बोल सकता हूँ क्या मैं ये सेम चीज़? करेक्ट है, पक्का बात? ठीक है, अब कैन आई से कि z का स्क्वायर प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 82z।
करेक्ट हो जाएगा ना ये भी, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 9z का स्क्वायर प्लस 9z प्लस 9 सॉरी माइनस 82z इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसमें अपना मिडिल टर्म अप्लाई करना है। तो मेरे को मिलेगा 9z का स्क्वायर माइनस 81z माइनस z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर अगर मैं अपना 9z को लूँगा कॉमन पहले पार्ट में, तो मेरे को मिलेगा z माइनस 9 माइनस 1z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जहाँ से मेरा जो z का वैल्यू आएगा, सबसे पहला वाला होगा मेरा z का वैल्यू 9, ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा दैट इज z का वैल्यू मेरे को मिलेगा 1/9, ठीक है। अब नाउ डैट मेरे पास मेरा z का वैल्यूज है, कैन आई इजीली सॉल्व द वैल्यूज ऑफ x, मेरे को बस अपना वैल्यू पुटिंग करना है। तो वंस वो मेरा पार्ट हो जाए तब मैं अपना सम को बोलूँगा कि हाँ मेरा सम यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। आई होप कि आप तुम लोग ये वाला पार्ट पूरा आगे का कर लोगे। यहाँ पर मैं अपना सेकंड क्लास को खत्म करूँगा। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट है, दिस विल बी अ होमवर्क।